चाहे किसी भी पार्टी की टिकट से कोई चुनाव लड़े, जीतने के बाद वो कभी इस पार्टी में चला जाता है, कभी उस पार्टी में चला जाता है। पिछले 1-2 चुनावों से देखने को मिल रहा है कि चाहे जिस मर्जी पार्टी से लड़े वो सारे बीजेपी में चले जाते हैं। ये एक तरह से चीटिंग है वोटर्स के साथ, जिसके नाम पे आप वोट लेके आते हो और लोग भरोसा दिखाते हैं कि हम इस पार्टी को वोट दे रहे हैं। आप एक तरह से अपने लोगों की वोट बेच देते हो। तो आज हमारे सभी कैंडिडेट्स ने एक एफिडेविट साइन किया है और एफिडेविट में ये कसम खा रहे हैं कि हम अगर जीते तो हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम रिश्वत नहीं लेंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे, और दूसरा कि हम आम आदमी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। हमारे कैंडिडेट्स हमने बहुत ध्यान से चुने हैं। एक कैंडिडेट को हमने देखा है कि वो साफ इमेज वाला है, अच्छा कैंडिडेट है, ईमानदार कैंडिडेट है। हमने अपने सभी कैंडिडेट्स को अच्छे से चुना है, तो सभी ईमानदार कैंडिडेट्स हैं, अच्छे कैंडिडेट्स हैं। फिर इस एफिडेविट की क्यों जरूरत पड़ी? इस एफिडेविट की जरूरत है कि यू शुड नॉट जस्ट बी ऑनेस्ट बट यू शुड ऑल्सो सीन टू बी ऑनेस्ट। जनता को भरोसा दिलाना है। जनता भरोसा नहीं करती है कि ईमानदारी से सरकार चल सकती है, ईमानदार कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं। तो जनता को भरोसा दिलाना है। ये एफिडेविट आज साइन करके आप सब लोगों के सामने एफिडेविट्स दिखाएंगे अभी, और इसकी कॉपीज हम हर कैंडिडेट अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में हर घर के अंदर इसकी फोटोकॉपी भिजवाएगा। वो एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं बेईमानी करूं या अपनी पार्टी बदलूं तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, झूठा एफिडेविट साइन करने का, कई सारे केसेस बनेंगे फिर। तो एक तरह से हम अपने हाथ काट के जनता को दे रहे हैं, जनता को ताकत दे रहे हैं। हाँ, तुमचे नाव सांगात. अमित अशोक पालेकर, वर्सा 45 वर्सां, रावपी सांताक्रूज. सोपूतपत्र बरोवपाचें कारण म्हळ्यार सांताक्रूजच्या लोकांनी म्हाका आमदार म्हणून वेंचून दीत जाल्यार देवाक साक्षी दवरून हांव सोपूत घेता की हांव केन्नाच लाच घेवचो ना. हांव आम आदमी पार्टी सोडून बाकीच्या खंयच्याच पक्षांत वचचो ना. हांव सांताक्रूजच्या लोकांची मनासावन सेवा करतलो. हे म्हजें वचन आसा आनी हांवें दिल्लें उतर पाळूंक ना जाल्यार सांताक्रूजचे लोक म्हज्या आड कायदेशीर कारवाय करूंक शकतात. हे सोपूतपत्र हांव पुरायपणान स्वताचे खोशेन, अक्कल हुशारीन आनी कोणाच्या दबावाक बळी पडनासतना बरयता. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगा कि जो एंटी डिफेक्शन लॉज है इंडिया में बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है, खास करके गोवा के लिए, क्योंकि गोवा की जनता जानती है कि जिस तरीके से डिफेक्शन होते आ रहे गोवा में बहुत बुरा है. अगर आपको लगता है कि आपको डेवलपमेंट करने की जरूरत है इसीलिए आप पार्टी बदलते हैं, तो मुझे लगता है कि हर कैंडिडेट को वापस अपने लोगों के पास जाना चाहिए, वापस इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए. इस कैंडिडेट इस एफिडेविट का वैल्यू ये है कि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाया जाएगा अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता है. एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है हमारे वोटर्स में जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं. उनको बताना चाहते हैं कि देखिए ये हम राइटिंग में दे रहे हैं. हमें किसी मंदिर मस्जिद में जाके या कहीं चर्च में जाके कोई भी जरूरत नहीं है कि हम शपथ ले. हम एक राइटिंग या रिटर्न डॉक्यूमेंट दे रहे हैं लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए. एक तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा एंड फॉल्स ओथ. Sir, I have a question. Many candidates file their affidavits at the time of filing nomination. They give their criminal background, they give their educational qualification and other details like their liabilities and assets and liabilities. Many times there are false affidavits. Is there a legal clarity in that? उसमें भी होते हैं चुनाव वो हुए हैं, कैंसिल हुए उनके फॉल्स एफिडेविट फाइल करने से. केसेस चल रहे हैं, बट ऑन दिस
नहीं, वो तो अब हमारा जुडिशियल सिस्टम तो जैसा भी है, बट अंडर द लॉ यू कैन प्रोसिक्यूट दैट पर्सन। 5 साल खत्म हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। वो तो फिर एक बार आप हमें सेंटर में लेके आओ ना, तो जुडिशियल सिस्टम भी ठीक करेंगे। 5 साल से पहले आएगा फिर रिजल्ट। नहीं, लीगल क्लैरिटी इज देयर, जुडिशियल सिस्टम की प्रॉब्लम है, जुडिशियल डिलेज की प्रॉब्लम है।